Hello बच्चों, let's read this question. The question says space filling representation of unit cell depicts the actual particle size. Statement second, the arrangement of particles is easier to follow in open structures. Which of these statement is or are true? Option A only first, option B only second, option C both first and second and option D none. बच्चों हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताने हैं इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। हम रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इन अ यूनिट सेल। देखते हैं इसको। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं और बॉडी के सेंटर भी होते हैं। हमने यहाँ तीन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करी है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड और दिस वन इज थर्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन की तो बच्चों इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। और जो हमारे पास सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन। और जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिट सेल के अंदर, कि वो एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअल पोर्शन बोल सकते हैं, एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल। अब बात करते हैं तीनों के बारे में। बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम बीसीसी की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पर। तो यहाँ सारे पार्टिकल जितने भी हैं 1 2 3 4 और इसी तरफ 4 नीचे 5 6 7 और एक पीछे है 8 और एक यहाँ बॉडी के सेंटर पे 9 एटम्स है बच्चों, जो यहाँ दिखाए गए हैं। एक्चुअल में जो बच्चों रिप्रेजेंटेशन होती है, ये जो हमारी स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन होती है, ये बताती है कि एक्चुअल में हमारे एटम्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका साइज क्या है, ये बताती है हमें एक्चुअल साइज। और जो हमारे पास ओपन रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल दिखाते हैं, एटम्स को स्मॉल करके दिखाते हैं। ये एक्चुअल नहीं होती, ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारी एक्चुअल नहीं होती, मतलब ये इसमें एक्चुअल साइज नहीं होता है एटम्स का, ये एक्चुअल साइज नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक्चुअल साइज होता है एटम्स का। हम पढ़ते क्यों हैं ओपन स्ट्रक्चर को, क्योंकि देखोगे अगर आप ओपन स्ट्रक्चर के अंदर हमें हमारे एटम्स कॉर्नर पर इजीली दिखाई दे रहे हैं और बॉडी के सेंटर पर भी उसे देखना इजी हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इससे स्टडी करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन की तो यहाँ पार्टिकल्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो बताती है एक्चुअल में हमारे एटम्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉर्नर्स पर जो एटम्स होते हैं वो 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सेल के अंदर, और जो बॉडी सेंटर्ड पर होता है वो फुली कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन डिपिक्ट्स एक्चुअल पार्टिकल साइज, ये बात सही है। और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज इजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है, इजी हो जाता है पढ़ना ओपन स्ट्रक्चर के अंदर। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।